नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना सेशन महिला और बाल अपराध के जो टॉपिक्स हैं उनमें मैं प्रथम टॉपिक आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये टॉपिक इतने महत्वपूर्ण क्यों है गुरुजी? क्योंकि आगामी होने वाली महिला एएसआई भर्ती है उसके लिए ये टॉपिक उपयोगी रहेंगे। साथ ही आगामी होने वाली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसके लिए भी ये टॉपिक्स उपयोगी होने वाले हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं तो इसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम है उसको अपने पढ़ेंगे, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है उसको पढ़ेंगे, पॉक्सो एक्ट इसी के अंतर्गत अपने को पढ़ा जाएगा। साथ ही घरेलू हिंसा अधिनियम है, एनसीआरबी का टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न है उसको भी पढ़ने वाले हैं। देखो टाब्रो, एक बात और है, इसके प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में कम संख्या में आवे हैं, तन ध्यान भी कम ही प्रश्न होगा, लेकिन ये प्रश्न जो है ये मेरिट बनाते हैं। बच्चा फाइनल मेरिट में जाता है तो इन प्रश्नों की वजह से ही जाता है, जिनके ये प्रश्न अच्छे खासे सही हो रखे हैं तो ये मेरिट बनाने वाले प्रश्न हैं। तो इनको आपको सभी को विधिवत रूप से पढ़ना है। मैं भी प्रत्येक कक्षा जो रहेगी उसको अच्छे से आप लोगों के समक्ष करवाने वाला हूँ। पहले तो आप टॉपिक वाइज पूरी चीज़ में पढ़ाऊंगा, उनके बाद में अगले दिन जो कक्षा होगी तो भी मैं आप देखांगा कि कौन सा प्रश्न है जो परीक्षा में आ सका है और कौन सा प्रश्न पीछे की परीक्षा में पूछा गया है। तो ये बात में एकदम ध्यानपूर्वक और साथ ही कॉपी लेके बैठ जाओ, साथ ही नोट्स बना लियो। साथ ही अपनी किताब उपलब्ध है महिला और बाल अपराध की। जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं पहुंची है तो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, उन पे मेरे को मैसेज कर देना, मैं डाक के द्वारा भिजवाने की कोशिश करूंगा। कोई भी डाउट हो तो इन चल रहे नंबरों पे आप मैसेज करके मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हो। तो आओ देखते हैं आज का जो अपना टॉपिक है, ये भारतीय रिकॉर्ड विभाग से संबंधित मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। कौन सा गुरुजी? भारतीय अपराध रिकॉर्ड विभाग। यो कौन सा विभाग हुआ है? यो बहुत बढ़िया विभाग हुआ है, ठीक है। इन आप बोलांगा एनसीआरबी के पढ़ांगा, एनसीआरबी, ठीक बात है गुरुजी, नाम तारो सुनेड़ो है, इनके बारे में ते जानो भी हो। फुल फॉर्म की बात करा तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके बारे में आज अपने पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहली बात आती है कि अपराध क्या है। थोड़ी सी चर्चा करांगा आप इन चीज़ पर और मैं तो समझाने की कोशिश भी करांगा। देखो अपराध क्या चीज़ हो है? अपराध आमतौर पर आप देखा तो चोरी करना अपराध है, डकैती करना अपराध है, किसी के साथ मारपीट करना अपराध है और व्हीकल संबंधित या यातायात संबंधित भी कई अपराध माने जाते हैं। लेकिन ये जो एनसीआरबी है ये एक नोडल एजेंसी होती है जो अपराधों का लेखा जोखा रखती है। वहाँ पर ऑनलाइन सारी चीज़ जो है वो अपराध की जो भी अपराध हुआ है उसका लेखा जोखा वहीं पर रखा जाता है। टॉपिक से संबंधित पीछे का जो एग्जाम हुआ उनमें कई प्रश्न पूछा गया। कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया गुरुजी बताओ? तो देखो इन प्रश्न सीधा सपाट ही बना है कि एनसीआरबी का मुख्यालय कहाँ है? महिपालपुर दिल्ली में है। एनसीआरबी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? या फिर अपराधों का लेखा जोखा रखने वाली नोडल एजेंसी भारत में कौन सी है? ठीक है, इससे संबंधित इनके जो आंकड़े जारी करता है, यानी इसमें जो आंकड़े आते हैं कि किस राज्य में कौन सा अपराध ज़्यादा हुआ है। बेसिक अपराधों की बात की जाए, सामान्य अपराधों की, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सबसे ज़्यादा अपराध हुए हैं, वहीं पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। लेकिन यौन उत्पीड़न में या अपने कहें बलात्कार हुए गैंग रेप के मामलों में राजस्थान प्रथम स्थान पर इनके आंकड़ों के अनुसार माना गया है। आगे सारी चीज़ों पर अपने चर्चा करेंगे। तो अपराध, यहाँ पर अपराध की डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो देखो यदि कोई व्यक्ति, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था समाज के नियमों का, ठीक है, कानून के नियमों का, ठीक बात है, संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है तो वह अपराध माना जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? भाई ये बेसिक डेफिनेशन मैंने आप लोगों के साथ साझा की है, जिसके अनुसार अपराध क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था है वो समाज के नियमों का उल्लंघन करते हैं, कानून के नियमों का उल्लंघन करते हैं या संविधान के द्वारा बनाए गए जो नियम्स हैं उनका उल्लंघन करते हैं तो वो अपराध माना जाएगा। इन सभी प्रकार के अपराधों का लेखा जोखा एक रिकॉर्ड रखने वाली संस्था कौन सी है? एनसीआरबी है। एनसीआरबी का मतलब समझ गए ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को कहा जाता है। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। मैं यहां से डिलीट करता चलूंगा साथ साथ। हाँ, अब सबसे पहली बात एनसीआरबी का मुख्यालय।
ठीक बात है। एनसीआरबी का मुख्यालय आपसे परीक्षा में पूछो जा सके है, एनसीआरबी को मुख्यालय कठे है गुरुजी, ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है, बात नॉर्मल सी है लेकिन पूछा जा सकता है। एनसीआरबी का मुख्यालय कहाँ है, तो NH8 महिपालपुर। अरे वाह, महिपालपुर कहाँ है, महिपालपुर पड़ता है दिल्ली में, महिपालपुर कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। तो एनसीआरबी का मुख्यालय कहाँ पर है, NH8 महिपालपुर दिल्ली में है। बेसिक याद रख लेना कि दिल्ली में इसका मुख्यालय बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी। ये भी अच्छा प्रश्न है, पीछे के एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है कि एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी, कि एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी। तो एनसीआरबी की स्थापना जो है ये 11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना की गई थी। मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, 11 मार्च 1986 को एनसीआरबी की स्थापना की गई थी। इस बात को आप याद रखना। पहली बात कौन सी, एनसीआरबी को मुख्यालय कटा है महिपालपुर दिल्ली में। दूसरी बात, एनसीआरबी की स्थापना कब हुई, 11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना की गई थी। अच्छे से इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब एनसीआरबी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी, एनसीआरबी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो इसको भी आप याद रखना। इसकी स्थापना जो है ये टंडन समिति की सिफारिश पे की गई थी, टंडन समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप अच्छे से याद रखोगे। आगे बात करते हैं कि एनसीआरबी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, श्री रामफल पंवार है। कौन है गुरुजी, श्री रामफल पंवार जो हैं ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और एक IPS ऑफिसर होते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये 2-4 बातें जो बेसिक बातें शुरुआत में आती हैं, इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। महिपालपुर दिल्ली में है, ये बात आपकी याद हो गई। एनसीआरबी की स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो इस बात को भी आप याद रखना। एनसीआरबी जो है इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। एनसीआरबी की स्थापना कौन सी समिति के हिसाब से की गई, तो क्या करके आओगे, टंडन समिति, ठीक है। ये प्रश्न आएगा परीक्षा में, आ सकता है कि एनसीआरबी की स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई, टंडन समिति की सिफारिश पे, जसराज चोपड़ा कमेटी के द्वारा। इस हिसाब से ऑप्शन डाल के आप लोगों को देंगे। एनसीआरबी के वर्तमान में अध्यक्ष श्री रामफल पंवार हैं, जो कि एक IPS ऑफिसर हैं, ठीक बात है। हाँ, आगे चलते हैं और इसके जो महत्वपूर्ण बात भी का राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल, एनसीआरबी का राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल, ये नया पोर्टल बनाया गया था। इसकी स्थापना कब हुई, एनसीआरबी का राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसके संदर्भ में आप 21 अगस्त 2017 को 21 अगस्त 2017 को क्या जारी किया गया, एनसीआरबी का राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल जो है ये बनाया गया था। डिजिटल पोर्टल का मतलब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ऑनलाइन, यानी कि एक बात आप और याद रखना, महिला और बालकों के विरुद्ध जो साइबर क्राइम होता है उसके लिए भी नोडल एजेंसी एनसीआरबी ही है, ठीक है। तो ये जो डिजिटल पोर्टल बनाया गया, ऑनलाइन एक पोर्टल बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी 21 अगस्त 2017 को। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये भी पूछेंगे ना तो कि एनसीआरबी का मुख्यालय नहीं, एनसीआरबी की स्थापना कब हुई, 11 मार्च 1986 को या फिर 21 अगस्त 2017 को, इस हिसाब के ऑप्शन आएंगे जो दोनों हैं। तो आपको इन बातों को एकदम पकड़ करके आगे बात करें। महिला एवं बालकों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, महिला एवं बालकों से संबंधित, महिला एवं बालकों से संबंधित साइबर अपराध, साइबर क्राइम बोलते हैं जिनको, साइबर अपराध, इनके लिए भी नोडल एजेंसी एनसीआरबी ही होगी। इनके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, एनसीआरबी है, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है ये भी रहेगा। समझ गए होंगे। महिला और बालकों से संबंधित साइबर अपराध जो होते हैं उनके लिए नोडल एजेंसी कौन रहेगा, एनसीआरबी रहेगा। एक बात और देखो, यहाँ पर नोडल एजेंसी का मतलब देश की सबसे बड़ी संस्था की बात हो रही है जो अपराधों का लेखा जोखा रखते हैं। यहाँ पर साइबर अपराध का मतलब ये हो गया कि सोशल मीडिया के द्वारा जो भी क्राइम किए जाते हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। सोशल मीडिया पर किसी की अश्लील फोटो वगैरह भेज दी या किसी की क्लिप वगैरह बना ली, यानी कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके जो भी क्राइम किए जा रहे हैं, इसमें अपने बैंकों से संबंधित जो भी क्राइम होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए नोडल एजेंसी जो है वो एनसीआरबी रहेगी।
जो अपराध हुए हैं उनका लेखा जोखा ये संस्था रखती है। तो किस राज्य, इनके आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार देखें तो सबसे ज़्यादा क्राइम किस राज्य में हुए हैं, उसके पश्चात किस राज्य में हुए हैं और अपने राजस्थान कौन से नंबर पर है, उन पर अपने चर्चा करने वाले हैं। तो देखो NCRB जो है इसके आंकड़ों के अनुसार, NCRB के जो आंकड़े हैं इनके आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश अपराध की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। और सेकंड राज्य की बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी बंगाल है। कौन सा गुरुजी? पश्चिमी बंगाल। ये ऑल ओवर जो अपराध हुआ है उसकी बात की जा रही है, यानी कि NCRB के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक अपराध के मामले जो हैं वो उत्तर प्रदेश में होते हैं और उसके पश्चात दूसरे नंबर पर पश्चिमी बंगाल है। ये नवीनतम आंकड़े थोड़े से पीछे के हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें कि बलात्कार व गैंगरेप जैसे मामले, बलात्कार व गैंगरेप जैसे मामले जो हैं इनमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है। इनमें राजस्थान जो है ये प्रथम स्थान पर है। देखो छोटे मोटा कोई अपराध हो जाए जिनकी FIR नहीं लिखी जाती है या फिर जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो मामले नहीं है। यानी NCRB के पास जितना भी डाटा पहुंचा है उसके डाटा के अनुसार देखा जाए तो प्रथम स्थान पर ऑल ओवर अपराध में उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। लेकिन बलात्कार व गैंगरेप जैसी जो घटनाएं होती हैं, जो क्राइम होता है, उसमें राजस्थान अग्रणी रहा है पिछले आंकड़ों के आंकड़ों के अनुसार। देखें एक बात मैं आप लोगों को और बताऊं, NCRB के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिदिन 80 बलात्कार के मामले जो हैं वो दर्ज होते हैं। 80 से ज़्यादा दुष्कर्म के मामले जो हैं वो अपने सामने आते हैं। तो ये बेसिक बातें मैंने आज की कक्षा में आपको बताया है। ज़्यादा बड़ी क्लास में इसलिए नहीं करवा रहा हूँ आज, क्योंकि ऑफलाइन 3-4 क्लासें हो जाती हैं। थोड़े ऑफलाइन बैच अभी स्टार्ट किए हैं तो बच्चों को थोड़ा सा शुरुआती दौर में अच्छे से करवा रहे हैं। अभी BSTC का बैच है और महिला ASI का बैच है। तो इन बैच में एक बार थोड़ी सी विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, क्लासें भी ज़्यादा हो जाती हैं। धीरे धीरे जैसे ही क्लासेस सेट हो जाएंगी उसके पश्चात ऑनलाइन क्लास जो है अपनी वो विधिवत रूप से रहेगी। आज की कक्षा में मैंने छोटा टॉपिक इसलिए करवाया है ताकि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहता है और आप लोगों की जो भी विचार हों तो कमेंट्स के द्वारा मेरे पास पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। मैं प्रत्येक कमेंट को आप लोगों को देखूंगा और जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो तारे मित्रों के साथ शेयर जरूर करियो। जय